हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का जो आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और जरूरी दस्तावेजों के बारे में आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की पहली कैबिनेट का बैठक 10 जून को हुई थी। कैबिनेट ने पहले फैसले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के अंतर्गत में जितने भी गरीब एवं अति गरीब महिला एवं पुरुष हैं, सभी लाभार्थियों को 3 करोड़ नए आवास दिया जाएगा। हमारे भारत सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है। तो दोस्तों, जो भी ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ चुका है। यदि आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत में यदि आप आवेदन नहीं किए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत में आप लेने के योग में हैं और यदि अभी तक आपको नहीं मिला है, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ चुका है। तो हमारे भारत सरकार की ओर से कैबिनेट को मंजूरी दे दी गई है। और दोस्तों, जो भी लाभार्थी जो गरीबी रेखा से नीचे है और अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत में लाभ नहीं लिया है, तो उन लोग को डायरेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। तो ये आवेदन कैसे करना है, इसका आवेदन प्रक्रिया क्या है, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। तो प्रधानमंत्री आवास योजना को अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आप ऑफलाइन से अप्लाई कर सकते हैं या ऑनलाइन से कर सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना को अप्लाई करने के लिए आपका एक मेथड है ऑफलाइन। इसको ऑनलाइन से आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक। ऑफलाइन से अप्लाई करने के लिए जो भी आपका जरूरी दस्तावेज है दोस्तों, आपको सबसे पहले जो भी लाभार्थी है जो आवेदन करना चाहते हैं, सबसे पहले उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक उसके पास जो आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो पूरा फिल होना चाहिए, सही होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। और सबसे पहले जो भी अप्लाई कर रही है उसके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, किसी भी बैंक का। और दोस्तों, जो भी बैंक अकाउंट का जो होगा उसमें आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, तभी इस योजना का बेनिफिट्स ले पाएंगे। और साथ ही दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत में जो अप्लाई करने के लिए आपको दोस्तों इसके अंदर में भी क्राइटेरिया होता है कि आपको इस क्राइटेरिया में यदि आप आते हैं तभी इसको आवेदन कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, जो भी आवेदक है, जो भी लाभार्थी है, उसके परिवार में 3 लाख से लेकर के आपको 6 लाख के बीच में सालाना आपका इनकम होना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा होते हैं तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट्स नहीं दिया जाएगा। यदि आपके पास तो जो भी लाभार्थी है उनके नाम में बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए और आवेदक के पास पहले से पक्का घर नहीं होना चाहिए। आवेदक का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। दोस्तों, जो भी लाभार्थी है उसके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। दोस्तों, पीएम आवास योजना को आवेदन करने के लिए सबसे पहले दोस्तों जो भी लाभार्थी है वो भारत का निवासी होना चाहिए। आवेदक के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए। आवेदक का 18 साल से उम्र ऊपर होना चाहिए। और दोस्तों, आवेदक का जो वार्षिक आय है 3 लाख से लेकर के 6 लाख के बीच में होना चाहिए। उनके पास आवेदक के पास राशन कार्ड होना चाहिए, वो भी बीपीएल सूची में नाम भी होना चाहिए। आवेदक के पास वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए और उसके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट्स लगेगा दोस्तों। किसी भी जेरोक्स सेंटर में जाना है और दोस्तों आपको वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का आपको फॉर्म मिलेगा, वहाँ से ले लीजिएगा फॉर्म। आपको पूरा फिल कर लेना है। फिल करने के बाद दोस्तों जो भी आपके ग्रामीण या आपके ब्लॉक स्तर में दोस्तों जो भी आपका, यदि आप ब्लॉक स्तर में यदि आपका कोई जान पहचान है तो वहाँ पर जा कर के दोस्तों जो फॉर्म आपको दिए हैं, तो जो भी आपका प्रधानमंत्री आवास योजना का जो आवेदन फॉर्म है उसको पूरा फिल कर लेना है। और जितना सारा डॉक्यूमेंट्स बताएं, सारा डॉक्यूमेंट्स को पूरा आपको जेरोक्स करा लेना है और आपको सत्यापन कर लेना है। उस डॉक्यूमेंट्स में सारा आपको खुद से साइन कर लेना है सारे डॉक्यूमेंट्स में। और आपको यदि आपको ब्लॉक स्तर में यदि आपको कुछ जान पहचान है या आपके ई मित्र को यदि आप पहचानते हैं तो आप इस फॉर्म को आप ई मित्र को भी दे सकते हैं या ब्लॉक में भी जा कर के जमा कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको ब्लॉक या यदि ई मित्र के बारे में पता नहीं है तो आपके जो ग्राम पंचायत है, जो भी आपका मुखिया या दोस्तों प्रधान होता है, ग्राम प्रधान, उसको जा कर के इस फॉर्म को है सारा डॉक्यूमेंट्स को ले करके आपको अपने प्रधान या मुखिया को जमा करने के बाद फिर से आपका जो डॉक्यूमेंट्स है आपको ब्लॉक ऑफिस में जमा कर दिया जाएगा। और उसके बाद वहाँ से
कुछ ही दिनों के बाद आपको वहाँ ब्लॉक स्तर से वेरिफिकेशन किया जाएगा और यदि वेरिफिकेशन में यदि आपका जांच करने के बाद यदि आप सही पाए जाते हैं, आप तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत में लाभ लेने के योग्य यदि आपके पास है और यदि आप सही पाए जाते हैं तो आपको यहाँ से वेरिफिकेशन करके आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पे दोस्तों आपका नाम और आपका लिस्ट में नाम ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, यदि आप प्रधानमंत्री आवास योजना का यदि अंतर्गत में यदि आपका फिर से आपको जियो टैग कर दिया जाएगा। जियो टैग करने के बाद दोस्तों आपको 3 से 4 किस्तों में आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैसा है आपको, यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं तो आपको 1,20,000 रुपया दिया जाएगा और यदि आप शहरी क्षेत्रों से आते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही यदि आप लेबर कार्ड यदि बना लेते हैं तो आपको 25,000 रुपया अपने घर में जो काम कीजिएगा वो 25,000 रुपया आपको अलग से गवर्नमेंट की ओर से दिया जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपको 1,45,000 रुपया आपको गवर्नमेंट की ओर से दिया जाएगा एक लाभार्थी को। ठीक है, तो इस तरह से आप अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही दोस्तों यदि आप इसे अप्लाई कर लेते हैं और यदि आपका प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मकान, नए मकान आपको यदि मिल जाता है तो उस योजना के अंतर्गत में आपको फ्री में शौचालय दिया जाएगा, आपको फ्री में दोस्तों बिजली कनेक्शन दिया जाएगा और आपको साथ ही दोस्तों आपको फ्री में LPG गैस कनेक्शन भी दिया जाएगा इसी योजना के माध्यम से। तो इतना सारा दोस्तों आपको बेनिफिट्स मिलेगा। आपको PM आवास योजना का यदि आपको बेनिफिट्स मिलता है तो इतना सारा आपको बेनिफिट्स गवर्नमेंट की ओर से दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत में यदि आप आवेदन नहीं किए हैं तो दोस्तों कैसे आपको आवेदन करना है, आप आवेदन फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो आपको यदि पता नहीं है तो दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो फॉर्म है उसको कैसे भरना है, कहाँ पे क्या क्या फिल करना है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको बताएं हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपको पूरा फॉर्म को फिल कर लेना है और आपको कहाँ पे जमा करना है वो आपको सारा इसी वीडियो में बताया है और इसका लिंक हम दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। वहाँ पे जा करके क्लिक करके आप इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना का अप्लाई कर सकते हैं और दोस्तों इसका बेनिफिट्स आप ले पाएंगे। और इसको अप्लाई करने के लिए मात्र एक ही ऑप्शन है, इसको ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, इसको ऑफलाइन के माध्यम से इससे प्रधानमंत्री आवास योजना का आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे आप यूट्यूब चैनल में आप देखते होंगे कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के बारे में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उसमें ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसको और कोई भी पोर्टल अभी गवर्नमेंट की ओर से जारी नहीं किया गया है, खुद इसका एक ही प्रोसेस है ऑफलाइन। आप ऑफलाइन से ही आपको इस योजना का बेनिफिट्स आप ले पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप लोग को वीडियो को लाइक कर दी, हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।